बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानूना बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारोकाना कानून बाबता सरपदी दई मर्ची में गप कर गई कि पाक भारत कशीदगी के रोज पर रोज घेशतर बीता खास करके पहलगाम वाक़याची रन में बेचारे कि भारत नेमगाची लगातार अस्ते अटैक्स कनक पाकिस्तान सरा इची चीज़ें निशानदगी करना गई दुनिया भर के पाकिस्तान वती नेमगाची जवाबी कार्रवाई को था भले भारत ए अमल के शहरी आबादियन था कि मासूमी अस्ते शहरी निश्तगा आइन सरा अटैक कनक और ए वड़ा के आस्ते दुनिया शोतगा पता शहरी आबादियन सरा ड्रोन हमला इशिया चंद अस्ते फ़िज़ाई हमला करना गई चीज़ें जाहिर करने कि भारत वती नेमगाची जंग ऐलान करना गई अगर पाकिस्तान नेमगाची भी बाकायदा ये जवाबदायक बह गई भले पता भी भारत वती ये चीज़ा ना सरपद न बह गई कि ये चीज़ा बेदारी थी इशिया असरात चे बयान ते देन तेरा चिक्का तक जंग इम्कान था खास करके अगा अर्च स्टेट के आबादी सरा अटैक करते अक़वामी मुत्तहिदा तहा इशियर चेप मचारक भी थी खास करके UN नो इश्तको थी रोल चे प्ले करते और दूमी के स्टेट अस्ता आस्ते इशी तहावती चे रोल प्ले कर गया इशी असरात मजीद चे बैनते चे के पहलगाम वाक़या चिरन माधित के भारत निमगा चे ए वड़ा आस्ते कार्रवाई कनक इशी चक्का नुकसान बैनते दूमी अस्ते भारत इंच की मजनी मुल्क इंच की मजनी रियासत इक्का तरक्की निमगा होगी शेजी पदाई वजीर आजम निमगा चे ए वड़ी कार कनक चे के हर मसला हल जंग नहीं बल्कि टेबल टॉक के डायलॉग जरा हल कनक भी बोले भारत निमगा चे ए वड़ी कार कनक ए मुकम्मल दहशत गर्दिया जाहिर कर गई या मजीद चे चीज़ें जाहिर कर और पाकिस्तान नेमगा चे इशी बाकायदा जवाबदायक गोशक जाहिर है कि यक नेमगिया चे अगर हमला बहन थी और दूमी नेम के मर्दम भी जवाब दें भले चिया के दुई न्यूक्लियर पावर ना दुई एटमी पावर मुल्क तो मजीद देम तरह चे असरात जंग गिंदक का हमें दुरुस्त इसरा गप कनी वाद ममरदारी कर गई कि नदीम शहजाद सीनियर तज्जियाकार दिफाई तज्जियाकार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, हम देखें कि पहलगाम के वाक़ये के बाद अभी 15 दिन हो गए हैं और भारत की तरफ से लगातार जो है वो हमले अटैक्स हो रहे हैं और ख़ास करके आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, मासूम बच्चों को, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? जी, भारत की जो जारियत है, दहशतगर्दी है, ये अरसा दराज से आप देखें जारी है। इसमें पहलगाम वाक़े को तो इस वक्त आड़ बनाकर भारत ने जो जारियत की है, इस सूरत हाल के अंदर आप देखें बच्चों को, खवातीन को, मसाजिद को जो निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के 6 मकामात पर हमला किया जो कि आलमी कवानीन की भी वायलेशन है। इस हवाले से पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी अपनी आवाज बुलंद की और इस हवाले से पाकिस्तान का अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा से ही सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करता आया है, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है भारत की ये जारियत और उसका मनफी प्रोपेगेंडा जो पूरी दुनिया में भारत करता आया है। अभी हम सिर्फ एक पहलगाम वाक़ये के ऊपर नहीं, इसके पसे मंजर अगर आप देखें तो जाफर एक्सप्रेस पे जो दहशतगर्दी का पाकिस्तान में वाक़या हुआ उसमें भी ताने बाने रॉ के भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के मिलते हैं, वो एक इनका जारियत। उसके बाद स्पोर्ट्स के ऊपर आप देखेंगे ICC ट्रॉफी के ऊपर अपनी टीम को ना भेजना, वो जारियत। फिर आबी जारियत भारत ने की, ये हालिया वाक़यात आपको मैं बता रहा हूँ। इसके फौरन बाद आप देखें कि आबी जारियत के साथ ये पाकिस्तान पर हमला करना, राफेल तैयारों का पाकिस्तान के बॉर्डर तक आना, फिर उसके बाद इनका अटैक, पाकिस्तान सबर के किस पैमाने तक जाए। अब हमारी फोर्सेस की जानिब से जो बात वाजे की गई है कि पाकिस्तान जवाब देगा, जरूर देगा, वक्त का और दीगर चीजों का तयन वो बाद में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से जंगी सूरत हाल का मुतामिल नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अमन को ही फरोग दिया है। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी जंगी सूरत हाल बनी है, जिस तरह सफारती ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, पाकिस्तान हमेशा इस बात कही कि ये हमारा खित्ता इस वक्त देखा जाए तो जंगी सूरत हाल का मुतामिल है भी नहीं। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती पाकिस्तान पर चीज मुसल्लत करे, पाकिस्तान को कमजोर समझे, तो पाकिस्तान जवाब देना बाखूबी जानता है और आपने देखा कि भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस वक्त मोदी जो है, ये एक और बात मैं आपको बताता हूं, इसमें जो खास बात है कि मोदी की जो इस वक्त मुझे तो लगता है कि नफसियाती तौर पर उसके अंदर पाकिस्तान को क्या उसके ज़हन में बैठ चुका है कि पाकिस्तान के बारे में इतनी नफरत और इतना इश्तियाल अंगेजी उसके अंदर। हम कहते हैं ये भारत के अंदर ये जारियत और ये मनफी प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि उस नून दिमागों के अंदर है। बिल्कुल, ये आज की तो नफरत नहीं है। भारत ने तो हर बार अपनी नफरत का इजहार किया ही है और हर तरीके से किया। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है, 5 जो है उनके तैयारे गिराए गए हैं, उसमें रफान तैयारा जो कि बड़ा इनका मजबूत तैयारा था फ्रांस की तरफ से दिया गया था, तो आप इसको क्या देख रहे हैं? ये खतरा मजीद बढ़ गया है या रुक गया है?
रफाल तैयारों से देखिए जी, उसके साथ साथ ड्रोन जो उनके 25 के करीब जो ड्रोन भी उनके मार गिराए पाकिस्तान जी ने, उनके जदीद तरीन त्यारे को जो है मार गिराया है। और ये बिल्कुल आलमी दुनिया के अंदर एक बहुत मैसेज ऐसा गया है जिस पर भारत को बड़ा नाज था, फख्र था, वो जी उसका खाक में मिल गया है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के हमेशा से ये हुआ है, और डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल जी अहमद शरीफ चौधरी साहब भी जब से बात वाजे की गई कि भारत हमेशा जो ये जारियत करता है और इनके जो सूरत के भारत हमलों की पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डालकर सियासी फायदे हासिल करता है, ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। जी और अब भी भारत के अंदर ऐसे लोगों को सोचना होगा कि मोदी अपने सियासी मकासद के लिए इस तरह की जंगी सूरत मुल्क पर नाफज करता है। और अब मेरे ख्याल ये है कि मोदी अब चाहता है कि इसके बाद अब कोई भी जो है वहां का वजीर आजम भारत का ना बने, ऐसी जंगी सूरत कायम कर दे कि वहां का जमहूरी निजाम जो सबोताज करने पर तुल चुका है। इसे वहां के जो दानिशमंद लोगों ने चाहिए कि मोदी को साइडलाइन करें और अमन पसंद लोगों को आगे लाएं और एक ऐसा मुल्क वो बने, जमहूरी मुल्क बने, अमन पसंद मुल्क बने कि किसी मुल्क की सालमियत पर वो हमला ना करें। और पाकिस्तान इस लिहाज से मैं आपको बताता जाऊं कि पाकिस्तान के अंदर अब जो सूरत बनी, मसाजिद पर हमले हुए, आम शहरी इसमें जो शहीद हुए, खवातीन जो शहीद हुई हैं, इस हवाले से पाकिस्तान ने उनका जो जवाब है वो तो मौसर जवाब दिया। और आगे के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन तैयार है, पाकिस्तान के शहरी तैयार है, पाकिस्तान की अफवाज तैयार है। और खास तौर पर हमारे जो पॉलिटिकल इस वक्त इत्तेहाद नजर आता है, ये बहुत ही एक अच्छा अमल है जिसमें शहरी, अवाम, पॉलिटिकल, हमारी सियासी पार्टियां और फौज एक पेज पर है और दुश्मन की जाररियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बिल्कुल सर, लेकिन आप नहीं समझते कि अगर जंग बढ़ेगी तो खतरा भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों जो है वो एटमी ताकत मुमालिक हैं? जी बिल्कुल, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और अटैकिंग पोजीशन बहुत अच्छी रखते हैं। इस हवाले से ये पूरी दुनिया इससे इस वक्त परेशान है कि अगर इन दोनों मुल्कों में इस तरह की जंग होती है। लेकिन आप देखेंगे जे ऐसी सूरत हाल में कि एक जानब सब्र का, तामुल का मुजाहरा किया जा रहा हो, दुनिया देख रही है, दुनिया के मुमालिक इस पर फोकस किए हुए हैं और पाकिस्तान के साथ खास तौर पर पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक में चाइना, तुर्किया, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर भारत बाज नहीं आता और अगर वो इस तरह का अटैक करता है जिस तरह उन्होंने हमारी शहरी आबादियों को जो निशाना बनाया, जो कि आलमी कवानीन की वायलेशन है कि जब भी इस तरह की जंगी सूरत हाल होती है तो उन तनसीबात को निशाना बनाया जाता है जो अस्करी होती हैं। लेकिन भारत ने आलमी कवानीन को सबूताज करते हुए हमारी शहरी आबादियों को, मसाजिदों को निशाना बनाया और एक झूठा प्रोपेगेंडा किया और अपने पर हमले का एक झूठा प्रोपेगेंडा। ये तो इस तरह की सूरत-हाल बन चुकी है कि पाकिस्तान ने अब तक उन पर कोई अटैक नहीं किया, दिफा किया है और पाकिस्तान दिफा का आईनी तौर पर हक रखता है कि अगर पाकिस्तान की कोई भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करेगा या पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई कदखन लगाएगा तो पाकिस्तान उसे रोकेगा, हर सूरत रोका, मुमकिन रोकेगा, किसी भी हद तक जाना पड़ा वो जाएगा। और इस हवाले से वाजे कर दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के पर इस तरह के अब हमले हुए तो उसका जवाब भी फौरन दिया जाएगा और दिया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप देखें कि भारत इतना बुजदिल दुश्मन है कि उसने फौरन वो व्हाइट फ्लैग लगाकर अमन का पैगाम देना शुरू कर दिया और दूसरी जानब ड्रोन भेजने शुरू कर दिए। इन ड्रोन्स पर भी इनको बड़ा फख्र है कि ये इसराइली साख्ता ड्रोन है इनके पास, जो डिटेक्ट बहुत मुश्किल से जरा होते हैं और बहुत निचली सतह पर प्रवास करते हैं और इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है बहुत जदीद तरीन लगा है। लेकिन हमारी अफवाज को, हमारे टेक्निकल स्टाफ्स को, टेक्नोलॉजी के उन माहिरीन को, इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इन ड्रोन को एक मखसूद हद तक अंदर आने दिया और उस रेंज में लाकर उसे निशाना बनाया ताकि इसके वो तमाम तर इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो सके कि किस नौइयत के ये ड्रोन हैं, इन पर कौन कौन सी वो चीजें लेस करके इनको भेजा गया, किन मकासद के लिए भेजा गया। वो ड्रोन बैक वक्त एक दिन के अंदर आप अगर देखें, इसका जो वक्त का दौरानिया देखें, दुनिया में एक मिसाल पाकिस्तानी फोर्सेस ने कायम की है कि वो ड्रोन गिरा दिए, तमाम के तमाम जितने भी जदीद ड्रोन इस्तेमाल किए। वो त्यारा रफाल त्यारा जिसके बारे में भारत का जो है बहुत बड़ा दावा था वो खाक में मिला, आपने ये देखा। इसी तरह फिर हमें बॉर्डर एरियाज के अंदर इस वक्त जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें पूरी इनके हेडक्वार्टर्स जो है हमारे फोर्सेस ने तबाह कर दिए। उसके साथ
साथ साथ अगर आप देखें आपी जारियत के साथ साथ इन्होंने अब चूंकि बहरी लिहाज से भी, चूंकि सबमरीन इनकी इससे कबल भी आपने देखा कि पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई, तो हमारी नेवी वो भी चुकन्न है, हमारी अफवाज इस वक्त जाग रही है और बार बार ये मैसेज आ रहे हैं कि लास्ट में सवाल ये करेंगे कि जब भी कोई ऐसा इशू क्रिएट होता है तो इंटरनेशनल, जाहिर सी बात है, आबादियों को निशाना बनाना, सूरत हाल जब जंग की तरफ जाती है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें अपना पार्ट प्ले करती है और इसके बाद आखिर में वो मसला जो है वो डायलॉग के साथ ही हल किया जाता है। तो आपको क्या तासुरात नजर आ रहे हैं आगे के? ऐसी सूरत हाल के अंदर देखें जी, जो भारत का लाई है, जो उनका इस वक्त इत्तेहादी है इसराइल है, वो जंगजू है, वो इंसानी जानों को लेने और खून में नहलाने और इलाकों को तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है। और तमाम इस वक्त फलस्तीन की सूरत हाल देख रहे हैं, वहां इसराइल क्या कर रहा है, गजा की सूरत हाल आप देखें तो वो भारत के साथ है। भारत को भी वो उस बंद गली में ले जाना चाह रहा है। भारत को भी लगता है कि उसे चाहिए कि इसराइल से अपनी सोच को अलग करे, उनसे अलग हो। इसराइल इसे बंद गली में ले जाकर तबाह बर्बाद कर देगा और आगे गजा या फलस्तीन नहीं है, आगे पाकिस्तान है और पाकिस्तानी अफवाज एक बाकायदा मुनज्जम प्रोफेशनल फौज है और अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ कायम व दायम है। और पाकिस्तान की कौम ये वो कौम नहीं जो पीछे हट जाने वाली कौम है, आखिरी दम तक लड़ने वाली कौम है। भारत शायद इस बात की भूल में है और ये बात भारतीय मीडिया अपनी जो हुकूमत उनको बता रहा है और भारतीय हुकूमत भी ये बात जानती है कि पाकिस्तान जो है इसके साथ लड़ना, इसके साथ जंगी सूरत हाल में जाना इतना अच्छा अमल नहीं होगा। आलमी जो इदारे हैं या आलम दीगर ममालिक हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह भांप चुके हैं और इसके साथ साथ कोशिशें सफारती तौर पर तो देखें पूरी जारी हैं इस वक्त। पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानब से भी ये बात कही गई कि हम सफारती सतह पर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन दोस्त ममालिक के राब्ते में भी हैं। हालिया ख्वाजा आसिफ साहब का जो वजीर खारजा उनका भी अभी बयान अभी जारी हुआ है, उनकी जानब से कहना है कि कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जिनसे पाकिस्तान के अच्छे मरासम, अच्छे ताल्लुकात ना हो। लेकिन ये बात और है कि जो इसराइल और भारतीय गठजोड़ है ये इस्लाम दुश्मन गठजोड़ है। ख्वाजा साहब ने अभी हाल ये बात की है। इस हवाले से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे दुश्मन कौन है और हमने अपने दुश्मन के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है। और इस हवाले से हमें फख्र है अपनी अफवाज पर, हमें फख्र है अपने इस सियासी इत्तेहाद पर और हमें फख्र अपनी इस कौम पर जो खड़ी है। आप देख ले कि हमारे आज भी लाहौर के अंदर दीगर शहरों में जिनका भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, अपने मीडिया के अंदर बैठ कर हमने अटैक कर दिए, वह ये सूरत हाल है, वह वो सूरत हाल है। देखें आज भी शहरी घरों से बाहर हैं, कराची में, दीगर पूरे पाकिस्तान में जहां जहां अटैक भी भारत के हुए वहां भी हमारे शहरी इस वक्त आम है और बिल्कुल वो जज्बे से सरशार है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आते हैं, पाक फौज के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। इवन के हमारी फौज का जो मोरल है उसको देखकर तो शहरियों में खुद वो जज्बा बेदार है और इंतजार में कि अब भारत अपनी जो है इस जारियत से बाज आ जाए। पाकिस्तान ने तमाम उन पहलुओं को अपनाया है जिससे आलमी दुनिया को मैसेज जाए। अगर इस पर आज भी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसमें आलमी इदारे अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, भारत को नहीं रोकते, तो फिर इसका अंजाम तो फिर आप समझती हैं कि जब जंग लग जाए तो फिर जंग का जवाब तो जंग से होता है। टेबल टॉक तो फिर बात की बात है कि जब बैठा जाएगा तो मोदी को चाहिए कि बाद में बैठने से नुकसान करके अपने मुल्क का नुकसान करने के बाद फिर बैठे, तो फिर उसके उस वक्त हाथ से गुजर चुका होगा। मैं इसीलिए पहले ये बात कर चुका हूँ, शायद मोदी ने ये अज़म कर लिया है कि वो अब भारत में जमहूरी हुकूमत कायम नहीं होने देगा। अब वो चाहता है कि मेरे 3 टर्नोवर के बाद अब कोई भी वजीर आजम न बने। ऐसी सूरत हाल भारत को तो जो है वो खंडर बना दे। तो ये वहां के सिख बरादरी को, इंडिया की वहां के हिंदू दानिशमंद जो है वो वहां की जितने मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर, उन्हें सोचना होगा कि इस मोदी से जान छुटकारा हासिल करे और ऐसे लोगों से जान छुड़वाएं जो भारत के अंदर बैठकर प्रोपेगेंडे करके और जंग की तरफ मुल्क को धकेलते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान में तो अमन और अमान है, पाकिस्तान के तो अवाम भी अमन की ख्वाह है। दुनिया में कहीं जंग लगती है तो पाकिस्तान रैलियां पाकिस्तान में निकल रही होती हैं कि जी यूक्रेन में जंग लगती है रूस की, तब पाकिस्तान के अंदर उसका एहतजाज होता है। आप देखें अगर फलस्तीन में गजा में हमले हो रहे तो पाकिस्तान में उसका एहतजाज चल रहा है, मुसलसल चल रहा है कि नहीं होनी चाहिए जंग, टेबल टॉक होना चाहिए, अमन के जरिए होना चाहिए। तो क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की ऐसी जो जमातें हैं, तंजीमें, वो चाहेंगी कि पाकिस्तान पे भी जंग हो? कभी नहीं चाहेंगी। वो अमन की ख्वाह है। लेकिन इस हवाले से उन जिम्मेदार इदारों को और उन मुल्कों को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा
और इस वाल से जंग को रोकना होगा, नहीं तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। बहुत बहुत सर आप जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया और बड़ी आगाह की तमाम सूरत हाल से। इधर मैं हमरादारी करेंगे सीनियर दिफाई तज्जियाकार अस्ती नदीम शहजाद सर आइए जवानी गप जता कि अगर हालात अनचू बीता तो मजीद अस्ती खतरा इम्कान गेशते रहा भले इसी नुकसान अस्ती भारत तारा गेशतर बयान तीचिए कि पाकिस्तान होती जवाबी कार्रवाइयाँ कन गई और बाकायदा जवाब दे वास्ता तैयार है और जवाब दात कि हम के पंच आई मजनी तैयार आई तो एक मजनी तैयार है कि आइसरा आयरबाज फकर बीता के ए तैयार थी फ्रांस अजी बनाई थी रफान तैयार आ भी पाकिस्तान दौड़ दाता जता भले अंगा दीम तरह गपकनी के हालात चे गोशन थी इंटरनेशनल लेवल तो कई चे पैमा चारक बह खतरा टलता या अंगा तक खतरा अस्ते अंगा जंगे इम्कान चिक्का गेंदक पैदा के मजीद अस्ते के शहरी आबादियां नहीं तहा ते भारत ए डॉला हमला अटैक कनक के मासूमी चौक जनी आदम के आयना जंगा चे दीर कनक भी थे आई सरा अटैक कनक चे चीज़ा जाहिर करेंगे दजीर ब्रेक ही ब्रेकच पतकाई।